गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम लोग अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग ऑर्गेनिक सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है बेटा हुआ है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। क्लियर है? हेलो एरिन्स। आप लोगों ने इससे पहले क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लास 12th में मुझसे थोड़ा सा आगे आते हैं, ठीक है। तो अगर आप हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हो, तो अगर आप एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, आप किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से आप एक एच निकाल दो और एक हेलोजन ग्रुप ऐड कर दो। क्लियर है? तो इससे जो बनेगा उसी को बोलते हैं बेटा हेलो एल्केन्स। क्या बोलते हैं? बनेगा हेलो एल्केन, ठीक है। जैसे समझिए CH4 मेथेन, इससे आप क्या काम करिए, एक एच निकाल दीजिए और एक हेलोजन ग्रुप आप जोड़ दीजिए। मान लो Cl जोड़ ऐड कर दिया आपने, तो ये क्या बन जाएगा? CH3Cl, यानी क्या हो गया? ये मिथाइल क्लोराइड। सेम उसी टाइप पे अगर बेटा कोई आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एरोमेटिक एच केवल लिख दे रहा है। आप उसमें से क्या काम करो, एक एच माइनस करो और एक कोई हेलोजन ग्रुप लगा दो, उससे बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? उसको हेलो एरिन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? हेलो एरिन्स बोलेंगे। आई होप आपके बात ये समझ में आ रही होगी। एक सेकंड में थोड़ा वीडियो देख लूँ, सही बन रहा है कि नहीं। गुड, सही है। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी एलिफैटिक या एरोमेटिक से आप एक एच को रिप्लेस करिए, उसमें एक कोई हेलोजन ग्रुप ऐड कर दीजिए, तो उसी से क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन। अब ये हेलोजन ग्रुप एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ठीक है, जैसे जैसे जितने आप उसके एच को रिप्लेस कर रहे हैं। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे इन द सेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन। हम इसको इरेज कर रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का जो पहला हमारा क्राइटेरिया है बेटा, फर्स्ट क्राइटेरिया, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम। पहला जो क्राइटेरिया है वो है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम। डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो पहले इसमें हम बात करते हैं मोनो हेलो एल्केन की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? मोनो हेलो एल्केन से मोनो हेलो एरिन्स की, मोनो हेलो एल्केन की या मोनो हेलो एरिन्स की, मोनो हेलो एरिन्स की। अब आपको तो ये समझ में आ गया, ये एरोमेटिक के लिए है और ये एलिफैटिक के लिए है। क्लियर है? जैसे आपने क्या किया, अगर केवल ऐसा एल्केन जिसमें केवल एक ही हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो ये CH3Cl, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? नाम मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। या ये तो मिथाइल क्लोराइड क्या हो गया इसका कॉमन नेम, या इसका IUPAC नेम आप क्या लिखेंगे? IUPAC नेम आप इसका लिख देंगे क्लोरोमीथेन। आपने नेमिंग तो क्लास 11th में पढ़ी है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिस्कस यहाँ भी करेंगे हम लोग नॉमेनक्लेचर की। उसी तरह जैसे सेम में ये बेंजीन है, इस पर अगर एक कोई Cl लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोल देंगे? बेंजाइल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब ये जो मोनो हेलो एल्केन्स होते हैं, इनके पोजीशन के आधार पर बेटा हम इनको 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री भी कह सकते हैं। देखिए कैसे। अब 1 डिग्री का क्या मतलब हुआ, 2 डिग्री का क्या मतलब हुआ और 3 डिग्री का मतलब क्या हुआ? जो हेलोजन ग्रुप हमने जिस कार्बन से हमने
हेलोजन ग्रुप को ऐड किया है, ठीक है। अगर वो केवल सॉरी जिस भी हेलोजन से हम देख लीजिए, मान लो हमने यहाँ पे एक हेलो ग्रुप Cl लिया हुआ है, हमने उसको जिस कार्बन से ऐड किया हुआ, जिस कार्बन से हमने इसको जोड़ा हुआ है, वो कार्बन केवल अगले एक कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन। बोलो बात समझ में आ रही है। 2 डिग्री का मतलब क्या होगा कि जिससे हमारा ये हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो कार्बन 2 अनदर कार्बन से ऐड हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। देखो इस कार्बन से एक क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 2 अनदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कैसा हो गया, 2 डिग्री। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक। 3 डिग्री का मतलब समझिए, देखो यहाँ पे ये Cl है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अलग अलग 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो डिपेंडिंग, हमने अभी मोनोहेलो एल्केन्स की बात की, मोनोहेलो एल्केन्स में हमने ये देखा कि जहाँ पे एक ही केवल हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उस हेलो ग्रुप के ऐड होने के पोजीशन के बेसिस पे उसको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के फॉर्म में कैटेगराइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्लियर है। आगे चलते हैं। हाँ, इनका नेम आप लिख लेना, ठीक है, क्योंकि IPSC नॉमेनक्लेचर आप पढ़ चुके हैं, नहीं तो अभी भी सेक्शन में हम बताएंगे। तो आप इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड कॉमन नेम, या इसको आप बोल सकते हो क्लोरो इथेन IPSC में, ठीक है। आगे चलते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। अभी तो एक हेलो ग्रुप के बारे में बात हुआ है, अब हम बात करते हैं अगर 2 हेलो ग्रुप हो तो उसको हम क्या बोलेंगे। अगर 2 हेलो ग्रुप लगा हुआ है तो उसको डाई हेलो एल्केन बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरिन्स, या डाई हेलो एरिन्स। इसमें देखो 2 क्राइटेरिया होता है, वो हेलोजन ग्रुप सेम कार्बन पे हो सकते हैं, दोनों अलग अलग कार्बन। अगर सेम कार्बन पे होते तो उनको बोलते हैं बेटा जेम, और अगर अगल बगल वाले कार्बन पे होंगे तो उनको बोलेंगे विसिनल। जैसे जेम का एग्जांपल देखिए, CH3 CHCl, इसको क्या बोलेंगे, जेम डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे बेटा, जेम डाइहैलाइड, क्योंकि सेम कार्बन पे दोनों हेलो ग्रुप लगे। विसिनल का मतलब क्या हुआ, एडजेसेंट कार्बन पे लगे हो तो उनको क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा जेम है कौन सा विसिनल है, तो आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एकदम एक बात से याद रखते हैं, जेम का मतलब आप समझ लो जमना, तो जो एक ही जगह जम गया जेम डाइहैलाइड, और जब जेम आपको पता चल गया तो विसिनल आपको पता चल गया। विसिनल का मतलब अगल बगल कार्बन पे लगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा चीजें, ठीक है। चलिए, इसी तरह आप इनका भी बना सकते हैं, हेलो एरिन्स के केस का भी बना सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं बेटा पॉली हेलो एरिन्स की। इरेज कर दे रहे हैं इसको, शायद आपको क्लियर हो गया होगा। हमने 1 की बात कर ली और 2 की बात हो गई, और अब हम किसकी बात करेंगे, पॉली हेलो एल्केन्स या पॉली हेलो एरिन्स की। पॉली हेलो एल्केन्स या पॉली हेलो एरिन्स की, पॉली हेलो एरिन्स की, ठीक है। चलिए, तो 2 से ज्यादा को हम क्या बोल देते हैं, पॉली वाले क्राइटेरिया में हम इसको फिलअप कर देते हैं। जैसे CHCl3, सॉरी CHCl3 2 से ज्यादा है, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। CHI3 इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म, ठीक है। और एक एराइल का एग्जांपल देख लीजिए, Cl तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 ट्राइक्लोरो बेंजीन, 1 2 3 ट्राइक्लोरो
ट्राइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलिए इरेज कर दें। अब सेकंड क्राइटेरिया देखते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया देखते हैं बेटा। जो सेकंड क्राइटेरिया होगा, हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज कार्बन एटम कंटेनिंग हैलोजन एटम। ओके, तो शॉर्ट में लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करने जा रहे हैं इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे। देखो यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, एक वर्ड आता है एलाइलिक और एक आता है बेंजाइलिक। ठीक, जब पहले हाइब्रिडाइजेशन में एक sp3 का केस पढ़ेंगे हम लोग और एक पढ़ेंगे sp2 का केस। sp3 के केस में क्या आएगा, एलाइलिक आएगा। ठीक है, और क्या आएगा, बेंजाइलिक आएगा। क्या आएगा, बेंजाइलिक आएगा। देखिए कैसे आएगा, बेंजाइलिक आएगा। ये एलिफैटिक के लिए, एरोमेटिक के लिए, बात समझिए। एकदम सिंपल से, मतलब एकदम सिंपल वे में समझिए, दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस मत डालिए, एकदम आसान लैंग्वेज में समझिए। और इतना पूरा विश्वास है बेटा, जब मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ा के जाऊंगा तो आपके लिए ऑर्गेनिक एकदम बहुत ही आसान सी चीज़ होगी। बस आप मेरी बातों को सुनते रहिए ध्यान से और उसे समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आप ये देखो, इस कार्बन से, ये हाइड्रोजन ग्रुप है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, इस sp2 हाइब्रिडाइज से। देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड काउंट करते हैं तो 1 1 1, क्या हुआ sp2, यहाँ पे देखो 2 1 3 1 4 sp3। तो एलाइलिक हैलाइड उसे बोलेंगे बेटा, ऐसा हैलाइड, सॉरी ऐसा एलिफैटिक कंपाउंड या ऐसा एलाइलिक जहाँ पे हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ कार्बन, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। उसी को क्या बोलेंगे, एलाइलिक बोलेंगे। सेम चीज एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे C। देखो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज हैलोजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और उससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है। ऐसे को क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब बेंजाइलिक की बात कर लेते हैं। यहीं पे देखो ये हमारा बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे लगा दो ग्रुप CH2 और यहाँ पे तो C। देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है sp3, ठीक है, 1 2 3 4, और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ठीक है, 1 2 3, क्या है, sp2। तो ऐसे हैलाइड्स, ऐसे को हम बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे जहां पे जो हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, लेकिन उससे जुड़े हुए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, इरेज कर रहे हैं इसको हम। अब बात करते हैं कि अब हैलोजन एटम बेटा डायरेक्ट उसी से जुड़ा, उसी कार्बन से जुड़ा हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। इससे पहले क्या था, हमारा हैलोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा था जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, लेकिन वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम किससे जुड़ा हुआ था, उस कार्बन से जुड़ा हुआ था जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था।
क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो उसको हम एलाइल बोले, अगर एरोमेटिक का केस था तो उसको क्या बोले हम लोग, बेंजाइल बोले हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आते हैं बेटा विनाइलिक की बात करते हैं। जैसे sp2 का केस, इसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक। एलिफैटिक के केस में क्या बोलेंगे, विनाइलिक। CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। देखो ये जो हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, ये किसका एग्जांपल है, विनाइल क्लोराइड का। आप चेक कर लीजिए कि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp2 है कि sp3 है। तो यहाँ पे sp2 दिख रहा है, क्लियर है। चलिए, और एरोमेटिक के केस में क्या बोलते हैं उसको, एराइल हैलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड बोलते हैं। जैसे देखो ये हमारा हैलोजन ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, एस उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड्स बोलेंगे। क्लियर, इसका नाम हो जाएगा मेटाक्लोरोटाल्विन। मेटाक्लोरोटाल्विन, या इसी का IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 1-chloro-3-methyl, 1-chloro-3-methyl बेंजीन, ठीक है। 1-chloro-3-methyl बेंजीन। आई होप आपको क्लासिफिकेशन तक की चीज़ें सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर स्टिल आपको इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम समझ में आती है बेटा तो देन यू कैन आस्क विथ मी। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में। ओके, थैंक यू।